आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो एनसीईआरटी का है। किसी किसी एनसीईआरटी बुक में 2.4 में भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हैं, यानी विज सर्व समीकरण से होंगे, तो उनके हल देखेंगे। इस वीडियो में हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। आगे के क्वेश्चन के हल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ही क्या कहता है कि जो हमारा ये जो सर्व समीकरण दिया हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, 10 सर्व समीकरण जो थे आइडेंटिटीज़, उनको यूज करके उनको उपयोग करना है और इन क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा वो यही 4 फॉर्मूले में से कोई एक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कहता है कि x+4 और x+10। अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, x तो चर है, ये अचर है, ये भी अचर है और ये चर है। तो यहाँ x है और जो अचर है हमारा यानी वेरिएबल, वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो दो अलग अलग वेरिएबल वाले हमने फॉर्मूला कहाँ पे देखा था, यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, और x बराबर है, x बराबर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चौथा फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला चौथा लगेगा। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं उस हिसाब से। तो फार्मूला कौन सा है, यूज करेंगे हम, फार्मूला यूज करेंगे x+a और x+b, जो किसके बराबर है, x² प्लस ए बी नहीं है, x² प्लस a+b गुना x प्लस ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह पे x रख देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है, a जो है, a का मान है 4 और b का मान है 10। तो जहाँ a और b है वहाँ पे रख देंगे। तो x² प्लस a बराबर 4 और b 10 और x का x और 4 × 10, तो x² प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, हमारा आंसर 1 का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या है, x+8 और x-10। यहाँ पे जो a है, a बराबर 8 है और b बराबर -10 है। तो हमको ये नहीं देखना है कि हम इसके लिए दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा यही रहेगा, बस x का मान और b का मान बदल जाएगा, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। तो जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रख देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रख देंगे, और इसको हल करते हैं। तो जो फार्मूला था हमारा, क्या बन के आया था, x+a और x+b बराबर क्या था, x² प्लस a+b गुने x प्लस ए बी। तो a और b का मान रख देते हैं, x² प्लस a बराबर 8 और b बराबर -10। उसी तरह से a बराबर 8 और b गुने -10। यहाँ पे x था, x² और 10 में से 8 जाएगा तो माइनस, तो
और 8 दहिए 80 माइनस 80। ठीक है, तो ये भी हल हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अभी हमारा तो अलग अलग है। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या, सिर्फ x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ भी क्या है 3x। तो अभी ये देखेंगे कि ये 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं ना कि ये छोटा वाला x को एक बड़ा x मानते हैं, जिसका मान होगा छोटा वाला x के साथ। ठीक है, या तो फिर x के जगह पे अगर हम y मान लेते हैं, यानी y बराबर 3x, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। तो हम लिख लेते हैं, मान लिया, जिसे हम कहते हैं लेट y बराबर 3x। तो हमारा ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है जो बदल जाएगा किस में, y प्लस 4 और y माइनस 5। अब क्या है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, अब ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले में बदल जाएगा, ये इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला यूज होकर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुने वाई प्लस ए बी। तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देते हैं, या फिर मान रख देते हैं, रख के भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रखें या फिर बाद में रखें, बात बराबर है। तो अभी रख देते हैं, चलिए बाद में रखेंगे। प्लस ए प्लस बी, ए बराबर हो गया 4 और बी बराबर क्या है -5 गुने वाई प्लस 4 गुने -5 वाई स्क्वायर। 4 -5 माइनस वाई, एक बचेगा तो एक को गुना वाई करेंगे वाई से तो वाई रह जाएगा, और पंचों के 20 -20। अब क्या करेंगे, वाई का जो मान है यहाँ पे वो इसको यहाँ पे रख देंगे। तो वाई बराबर क्या है 3x, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3x रह जाएगा -20। और 3x क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 3x -20। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। यहाँ हम देखेंगे वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, और ये 3/2 है और ये भी 3/2 है। तो यानी ये जो a है किसके बराबर है, b के, लेकिन यही है a बराबर क्या है -b है, उल्टा है ना, यहाँ पे +3/2 है, यहाँ -3/2 है। तो फॉर्मूला देखेंगे क्या, ये हो गया a और ये हो गया b, और ये हो गया a और ये हो गया b, यानी a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, जिसमें हमारा स्क्वायर तो है लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, वाई स्क्वायर को a मान लेंगे। तो इसको हम बोले क्या, बोले आपको कि वाई स्क्वायर बराबर, चलिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, x प्लस 3/2 और x माइनस 3/2। अब क्या हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, जहाँ x का मान क्या है वाई स्क्वायर। हम हल करने के बाद फिर x की जगह पे वाई स्क्वायर रख देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बन के आता है, जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी या फिर a प्लस बी गुने a माइनस बी, तो जो हमारा बन के आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे x है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, और x का मान क्या है, y है। तब क्या करेंगे, इस y को फिर यहाँ रख देंगे। रख देने पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y के पावर 4 और 9/4। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि फार्मूला हम भुला गए, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल गुना कर देंगे। गुना के लिए हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई x प्लस ए है या x प्लस बी है, तो x को इन दोनों से गुना कर देंगे और फिर a को इन दोनों से गुना कर देंगे। यानी ये x वाला है, x वाला को पूरे से गुना करेंगे, फिर बाद में ये जो b वाला है, b वाला इस पूरे से गुना करेंगे। तो वो उससे भी करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। देखते हैं हम क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे इसमें x माइनस 3/2 से, और बचेगा फिर हमारा क्या है, प्लस 3/2 को गुना कर देंगे x माइनस 3/2 से। हम क्या करें, इसको यहाँ से आगे लेकर के चल रहे हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, तो x गुने एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस माइनस माइनस, और 3/2 गुने 3/2, ये हो गया। अब क्या हो गया, ये प्लस 3/2 और माइनस 3/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर, और 3/2 गुने माइनस 3/2 गुने 3/2 क्या हो जाएगा, 9/4। अब ये 9/4 ये देखिए ये इसके बराबर है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे। एक्स का मान क्या है हमारा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 9/4। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई के पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, यहाँ से भी आंसर हमारा यही आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 5 क्या है, 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, यहाँ भी पिछले जैसा ही है, बस क्या यहाँ पे उल्टा कर दिया है। जो चर था हमारा पहले यहाँ पे था, और अचर को इधर रखते थे। ठीक है, इसमें क्या उल्टा कर दिया है, अचर को बाएं तरफ कर दिया और चर को दाएं तरफ। फिर भी वही है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो गुना 3 × 4 कीजिए या फिर 4 × 3 कीजिए, आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो अब इसको ऐसे गुना कीजिए चाहे ऐसे गुना कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, a के जगह पे हमारा क्या है 3, और b के जगह पे क्या है 2x। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2x और 3 + 2x बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर और माइनस 2x के स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 × 2 = 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो फिर अगर ऐसे फार्मूला नहीं याद है तो फिर वही तरीका, सीधा गुना करके। तो गुना करके कैसे होगा, इधर देख लेते हैं। तो 3 × 3 + 2x और -2x गुना 3 + 2x, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6x माइनस 6x माइनस 4x²। फिर क्या हो जाएगा, 6x कट गया, तो बच गया क्या हमारा 9 - 4x²।
ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या कर रहा है कि हमको सीधा गुना नहीं करना है। जैसे हम लोग गुना सीखे थे क्या, 13 को 12 से गुना करते हैं तो पहले 2 से गुना करेंगे, क्या है, और 13। ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना, फॉर्मूला यूज करके करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, अभी हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे फॉर्मूला में हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या है कि हम एक को x मानेंगे और दूसरे को b कर देंगे, फिर दूसरे को x मानेंगे और फिर a कर देंगे। या तो फिर पहले इसको a लिख लीजिए, इसको a कर दीजिए और इसको b कर दीजिए। या तो फिर ये इस तरीके में तो तोड़ना है, या फिर x प्लस a और x माइनस a इसके रूप में तोड़ना है। ठीक है, या x प्लस एक्स माइनस ए ना लिख करके आप इसको ऐसे लिख दीजिए। हाँ, वो भी सही था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो हमारा दो फॉर्मूले में ब्रेक होगा। कौन कौन सा, एक तो हमारा फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा और दूसरा ये वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जिसमें जैसे ब्रेक होगा उसको वैसे तोड़ देंगे। अभी ये 103 है और 107 है, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, तो 100 है ना, 100 में 3 जोड़ेंगे और 100 में 7 जोड़ेंगे, तो दोनों में 100 100 है, तो 100 100 है तो हम क्या मान लेंगे, x बराबर 100 और b बराबर, b नहीं a कर देते हैं, a बराबर 3, और जिससे हो जाएगा क्या, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और इस दूसरे वाले में मान लेते हैं x बराबर 100 और b बराबर 7, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7। अब हम x की जगह पे 100 रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 103 बन जाएगा, और x की जगह पे यहाँ 100 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x 107 हो जाएगा। तो अब ये देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये किस कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, ये वाला चौथा फॉर्मूला। ठीक है, ये चौथा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ करने पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 103 गुने 107, इसको कैसे करेंगे, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 ये लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा a, और ये जाएगा x और ये b। तो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, यही दोनों को गुना है, तो ये दोनों गुना है तो ये फिर से फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या बता रहा था, एक्स का स्क्वायर, यानी जो फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जहाँ एक्स का मान क्या है, एक्स का मान हम बता दिए थे यहाँ पे, एक्स का मान क्या है, एक्स बराबर 100 है, ए बराबर 3 है, फिर से एक्स बराबर 100 है और बी बराबर 7 है, तो इसको रख देते हैं। तो यानी 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 गुने 100 प्लस 3 गुने 7, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 3 10 गुने 100 प्लस 21, तो 10,000 1,000 प्लस 21, तो कितना के बराबर हो जाएगा, 10,000 और 1 11,021। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 95 गुने 96, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 90, 90 है ना कॉमन, तो 90 में क्या कर देंगे, यहाँ पे x बराबर 90 और a कितना हो जाएगा 5 और b कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो पहला हमारा
फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। तो x की जगह पे 90 है, तो 90 का स्क्वायर। ए कितना है? 5। बी कितना है? 6। फिर से 90, फिर 5 × 6। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9×9 = 81। और एक जीरो है तो वो 2 जीरो हो जाएगा। प्लस 6×5 = 11, 11 × 90 प्लस 30 हो जाएगा 8100। प्लस 90 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 को 11 से अगर गुना करेंगे तो 90 और 90 990 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 990 और प्लस 30। अब जोड़ देते हैं, 0 0 0 0 और 3 9 3 12, 12 और 0 2, हाथ में 1, और 9 1 10, 11 के 1, हाथ में 1, 8 और 1 9, 9120, जो कि हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है? 104 × 96। यहाँ पे क्या है? ना 90 है ना 100 है। ठीक है, कोई कॉमन नहीं आ रहा। जैसे 90 95 96 में 90 आ रहा था, 100 107 में 100 आ रहा था, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 104 जो है 100 में कितना जोड़े तो आया? 4 आया। और 100 में अगर 4 घटा देते हैं तो आ जाएगा मेरा 96। तो यहाँ पे 100 कॉमन हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे x बराबर 100, और 100 में a ही घट रहा है और a ही माइनस हो रहा है, तो a बराबर 4। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? 100 प्लस 4। और 96 को कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 4। 100 प्लस 4 100 माइनस 4, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, माइनस 4 का 16। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका हम बता रहे थे क्या, x बराबर 100 था, a बराबर 4 था और b बराबर -4 था, वो भी हल करेंगे ना तो भी यही आएगा। कैसे? 100 प्लस 4, जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वाला, x प्लस ए एक्स प्लस बी। बी का वैल्यू कितना है? माइनस है, तो एक्स प्लस ए लिख दिए और एक्स प्लस बी लिखना है। तो 100 प्लस बी, लेकिन बी का मान क्या है? -4, -4। ठीक है, तो ये भी हो गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल गया। या फिर अगर गुना भी करना चाहेंगे तो भी गुना करके भी कर सकते हैं, एक एक करके गुना करेंगे तो। जैसे कि चलिए इसको गुना करते हैं, 100 × 100 100 का स्क्वायर माइनस 4 × 100 और प्लस 4 × 100 और प्लस माइनस माइनस 4 × 4, 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और -16। देखिए ये दोनों क्या है? बराबर है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी को अलग अलग मान के चलेंगे, ठीक है, अगर ए को प्लस में कर देंगे और बी को माइनस में कर देंगे, जब ये वैल्यू दोनों रखेंगे ना, तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी इसी फॉर्मूला में लगेगा। तो बी भी क्या होगा? ए के बराबर ही होगा, लेकिन वो बस माइनस में रहेगा। जैसे ए बराबर 4 है यहाँ, और ए बराबर बी बराबर -4 है, लेकिन क्या है? दोनों माइनस बी के बराबर, यानी ए और बी बराबर है, बस उसका जो साइन है ना, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तीसरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या करा है? ये फॉर्मूला यूज़ करके हमको इसको फिर से करना है। इसमें क्या है? हम स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक वाई स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ आता है, और बीच में एक्स वाई भी होना चाहिए। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बीच में ए भी आ रहा है, तो यानी ये फार्मूला हमारा यूज होगा या तो फिर ये यूज होगा। तो पहला क्या बोल रहा है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो 9x² को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ए बराबर हो जाएगा मेरा 3x, ठीक है। तभी तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 9x², ठीक है। और जो b है हमारा, b कितना है, y, तो सीधा b बराबर हो जाएगा y। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और क्या है, x गुना y है ना, तो ये x गुना y करेंगे, यानी a गुना b करते हैं तो कितना आ रहा है, a गुना b आ रहा है आपका 3x गुना y बराबर 3xy, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं, अब रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 3x², ये क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 3x² प्लस 2 गुने 3xy, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते हैं, 3x गुने y, इससे बढ़िया है हम ऐसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो ये जो फार्मूला है हमारा, ये यूज करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² कितना हो गया, 3x² प्लस 2 गुने a, 3x गुने b कितना है y, और प्लस b², b कितना है y² अब देखिए ये वाला जो हमारा है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि नहीं, इस रूप में है। 3x² करेंगे तो बराबर 9x² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये 3x² करेंगे तो 9x² हो जाएगा। 6 को हम 2 गुने 3 कर दिए, यानी 6 बराबर 2 गुने 3, तो 2 हमको बाहर निकाल लिए। और ये 3x क्या है, a है, और y क्या है, b है, और फिर b², और ये क्या है, a², और ये 2ab और प्लस b²। अब देखिए a² गुने प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख देंगे, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। कैसे, इसको फिर से अगर आप चाहें तो इसको फिर तोड़ कर देख सकते हैं। तो 3x, इसका फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² हो जाएगा 9x² प्लस 2ab, 2 तिया 6xy प्लस b² y²। ऐसे भी यही आ रहा है, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे अलग अलग ना दे करके a बराबर हमने 3 मान लिया, ठीक है। ये जो a है, a को 3 मान लिए, तो a² 9x² हो गया। b को यहाँ पे y है, यहाँ पे कोई और चर और अचर नहीं है, सिर्फ क्या है, चर है, ठीक है। तो चर है तो सीधा वही हो रह गया, अचर है ही नहीं। और तो वही b² क्या हो जाएगा, y²। और हम ये 6xy है, इसको हम ऐसा तोड़ दिए जो 2ab के रूप में आ जाए, यानी 2 गुने a और गुने b। तो हमारा आ गया ये आंसर, इस फॉर्मूले पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पे तो कहेंगे कि स्क्वायर है ही नहीं, एक स्क्वायर है लेकिन दूसरा स्क्वायर तो है ही नहीं, लेकिन है क्या है, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। तो हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर 2y मान लेते हैं, तभी तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 4y²। और b बराबर क्या मान लेते हैं, 1, तो इस हिसाब से b² भी क्या हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, ठीक है। अब इस क्या करेंगे,
ये वाला जो है क्वेश्चन, इसको हम तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो तोड़ने पे क्या हो जाएगा, तोड़ने पे 2y का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2y गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे 2y का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर, है ना। 2y का स्क्वायर किया तो 4y स्क्वायर जो यहाँ पे है। फिर 4 को हम 2 गुने 2 कर दिए, ये 4 हो गया। और ये 2y है, यहाँ पे 2y है, ये 2y लिख दिए। और 1 है तो 1 को 1 से गुना कर सकते हैं, चाहे नहीं लिखे चाहे नहीं लिखें, 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो और ये एक ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया क्या। अब ये देखिए 2y स्क्वायर जो है, इसको देखिए फॉर्मूला में क्या रहा है, 2y बराबर क्या है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, और y क्या है, 2y क्या है, ए, और b बराबर क्या है, 1 है, तो b और प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला में ये बदल गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला था दूसरा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, या फिर इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 2y-1 और 2y-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, a बराबर x मान लेते हैं, तो हमारा a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अगर b बराबर y/10 मान लेते हैं, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना होगा, y² बटा 100 होगा, तो होगा। तो क्वेश्चन में हम रख के देखते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके, ए स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर। तो ये कौन से फॉर्मूले में मेरा बदल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मान क्या आता है, ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी, यही होता है। तो हम लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बाई 100 है ना, तो वाई स्क्वायर बाई 100 ना लिख करके हम क्या कर देते हैं, इसको ए का मान है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और माइनस y/10 है ना, y/10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, यानी ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, तो ए बराबर एक्स है, तो ए प्लस बी, बी कितना है, y/10, और एक्स माइनस y/10। ठीक है, हो गया मेरा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कह रहा है,
कि हमको फिर से वही फार्मूला यूज़ करना है और हल करना है, लेकिन इस पर 4 में फार्मूला कौन सा यूज होगा, हमारा फार्मूला ये वाला यूज होगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। कहीं कहीं ए का मान माइनस में रहेगा, कहीं कहीं बी का मान माइनस में रहेगा, कहीं कहीं सी का मान माइनस में रहेगा, या तो फिर कहीं कहीं ए और बी दोनों का मान माइनस में रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी माइनस रहेगा, जहाँ पे माइनस रहेगा हम वहाँ माइनस रख देंगे। हम फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला यही यूज करके चलेंगे, यही लेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस रख देंगे। 4 फार्मूला 5 फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला पहला क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z के होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे a बराबर हो गया x, b बराबर हो गया 2y और c बराबर हो गया 4z। तो a प्लस बी प्लस सी है, सबके बीच में क्या है, प्लस और प्लस है, तो a प्लस बी प्लस सी, ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। ये वाला फार्मूला यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी है, तो ए का मान क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 2y है, प्लस 2bc है, तो बी का मान कितना है, 2y, और सी कितना है, 4z, और 2ca, सी का मान कितना है, 4z, और ए कितना है, एक्स है। ठीक है, अब इसको करते हैं हल। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16yz प्लस 4 दूनी 8xz। ठीक है, हमारा ये हो गया आंसर। अब देखेंगे आगे में क्या है, सब में क्या हो रहा है ना, साइन बदल रहा है, एक में साइन यहाँ बदला हुआ है, एक में साइन यहाँ बदला हुआ है, यानी y माइनस में है, यहाँ पे x माइनस में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, यहाँ पे पहला और तीसरा माइनस में है, यहाँ पे एक ही माइनस में है। तो सबको वैसे ही हल करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस रख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, a बराबर है 2x, b बराबर है माइनस वाई, और c बराबर है z। ठीक है, हम माइनस बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हम सारे प्लस वाला यूज करेंगे, तो वही लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला सारा प्लस में यूज कर लिखते हैं। ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर, प्लस 2 गुने ए बी, ए कितना है 2x और बी कितना है -y, प्लस 2bc, बी कितना है -y, सी कितना है z, 2ca, सी हो गया z, और ए कितना है 2x। इसको हल करते हैं तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर कित वाई माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुने माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4xy। ठीक है, फिर यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 2yz प्लस 2 दूनी 4
एक्स जेड। ठीक है, अब एक बात बताते हैं आपको, हम क्या करेंगे, अगर एक तरीका है, ठीक है, हम सबको प्लस में लिख देंगे, ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर को हम चेक करने के लिए दूसरा तरीका है कि हम इसको प्लस माइनस कैसे हम माने, कुछ नहीं, सीधा सिंपल से हम क्या करेंगे ना, सबको प्लस में कर देंगे। तो अगर सबको प्लस लेके चलते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस के चलते तो ऐसे आया, तो मेरा आंसर आएगा 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस प्लस 2yz प्लस 4xz। आंसर मेरा ये आएगा अगर सब प्लस रहेगा तो कहीं भी, यानी अगर हम क्वेश्चन में माइनस वाई की जगह प्लस वाई रखते हैं तो मेरा आंसर क्या आता, ये आता। ठीक है, हम क्या करेंगे, कौन सा वाई क्या है मेरा, कौन सा टर्म जो है मेरा माइनस में है, तो माइनस में मेरा कौन सा है, वाई है दूसरा, यानी बी है माइनस में। तो वाई बी, बी कहाँ पे हमारा फॉर्मूला में आ रहा है, बी फॉर्मूला में आ रहा है मेरा, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ और यहाँ। तो यहाँ और यहाँ ही माइनस होगा, बाकी जगह क्या होगा, प्लस होगा जहाँ पे बी है, क्योंकि माइनस इसमें कितना है, ये प्लस में है, ये प्लस में, सिर्फ एक माइनस में है, एक माइनस में है, तो जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ वहाँ माइनस रख देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x², यहाँ पे बी नहीं है, अब माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये वैसे ही रह जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी है यानी वाई है, तो हाँ है, तो एक ही वाई है ना, एक ही माइनस में है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे कितना माइनस है, दो माइनस है, अगर दो माइनस रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी जहाँ भी रहेंगे वो प्लस में हो जाएंगे, ये ए और बी जहाँ भी रहेगा वो माइनस हो जाएगा, बी और सी जहाँ भी रहेगा वो माइनस हो जाएगा। यानी बी वाला अगर माइनस में है तो बी के साथ जहाँ जो भी है, यानी बी ए और बी सी, जैसे यहाँ पे बी ए और बी सी ये दोनों माइनस होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी है, बी बराबर कितना है, माइनस वाई, यहाँ पे माइनस 4xy, यहाँ भी बी है तो माइनस 2yz, और यहाँ पे बी है नहीं है इसमें बी, इसको रख देंगे ऐसे ही 4xz। तो अब देखिए ये वाला और ये वाला मेरा क्या है, दोनों आंसर सेम है। ये तरीका था बस ऐसे ही समझाने के हिसाब से, जहाँ जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ वहाँ पे माइनस रख देंगे। अगर दो गो माइनस है दो गो वाला माइनस रखेंगे, तो वो हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे इस वाले में कि अगर हम दोनों रखते हैं तो क्या होता है, वो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीन तीन क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z। ए बराबर -2x, बी बराबर 3y और सी बराबर 2z। या तो अब सारे को प्लस में जो कर दो और प्लस में करने के बाद उसको हल कर देंगे, और जहाँ जहाँ x का मान माइनस में है वहाँ पे, जहाँ जहाँ x है a है, यानी ये a है ना, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे माइनस रख देंगे, तो यानी यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे और यहाँ माइनस रखेंगे। तो ऐसे कर दो, नहीं तो फिर ऐसे जो नॉर्मल तरीका है उससे, तो नॉर्मली हम सकते हैं, वो तो थोड़ा समझने के हिसाब से हम बता रहे थे। तो फार्मूला को तोड़ देते हैं, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो फार्मूला यही हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो हो जाएगा a² कितना है, -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 गुने a माइनस एक्स, अब b कितना है 3y प्लस 2 गुने 3y और 2z प्लस 2 गुने सी ए, यानी 2z गुने a माइनस एक्स। ठीक है, तो x माइनस एक्स का स्क्वायर x² प्लस 3 × 9 y² प्लस, अच्छा यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, -2x है।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, तो -2x क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 9y² प्लस 4z²। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा था ये है -2, यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x y, और 2 तिया 6, 6 दूनी ये भी क्या हो जाएगा 12y z, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 2 दूनी 4 और दूनी 8x z आंसर आ गया। ठीक है, और नहीं तो अगर सारे प्लस में रहता तो जहाँ जहाँ y है वहीं वहीं माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना, x के जगह पे क्या है, सिर्फ माइनस है। तो जहाँ जहाँ भी a वाला यानी a है ना, ये पहला टर्म a b और c, तो जहाँ जहाँ a है वहीं वहीं माइनस रखेंगे। तो यहाँ a की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। और a कहाँ पे है, यहाँ पे a रख देंगे तो ये माइनस में हो गया, यहाँ भी a है, a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या है, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 माइनस है, ये b वाला माइनस है और ये c वाला माइनस है। तो जहाँ b और c है वहाँ हम माइनस रखेंगे, यानी ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, और b कहाँ है, यहाँ पे b और c दोनों माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है। तो जहाँ एक माइनस रहेगा तो वो जो पूरा है ना, वो बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो हम फॉर्मूला रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 गुने a कितना है, 3a, b कितना है, 7b, प्लस 2 गुने -7b, c कितना है, -c, प्लस 2 गुने -c, और a कितना है, 3a। तो 3a का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9a²। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 7 सते 49 b²। ठीक है, और c के साथ कोई नहीं है तो हो जाएगा डायरेक्ट ये c²। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कितना माइनस है, एक माइनस है, तो बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे 2 माइनस है तो बाहर वाला साइन कोई बदलाव नहीं रहेगा, वो प्लस का प्लस ही रह जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना माइनस है, एक माइनस है, तो बाहर वाला साइन बदल जाएगा। हम बताए थे क्या, कि जहाँ एक माइनस का साइन रहेगा तो वहाँ पे बाहर वाला जो है ये प्लस वाला ये सब बदल जाएंगे। जहाँ एक माइनस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, जहाँ 2 माइनस है वहाँ प्लस रह जाएगा, जहाँ तीनों माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा। यानी 1 या 3 माइनस में रहेगा तो बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस में, या फिर 0 एक भी में नहीं रहे, या फिर तीनों प्लस में रहे, या फिर 2 माइनस में रहे। बताते लिख देते हैं यहाँ पे, अगर 1 माइनस रहेगा तो बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अगर 2 माइनस रहेगा तो बाहर वाला साइन क्या रह जाएगा, प्लस। अगर 3 माइनस है तो बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और अगर तीनों प्लस हैं, 3 नहीं 2 ही प्लस रहेंगे ना, 2 प्लस रहेंगे। दो प्लस हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस रह जाएगा। ठीक है, नहीं 3 प्लस रहेंगे ना, तीनों, ये क्या है, ये भी ये भी ये भी, तीनों प्लस रहेगा तो तीनों प्लस। प्लस रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं है, एक माइनस रहेगा तो एक बाहर माइनस, 2 माइनस है तो बाहर प्लस, 3 माइनस है तो बाहर माइनस, बाकी नॉर्मल जैसा होता है वैसा। c² हो गया, 3 दूनी 6, 6 सते 42, और एक माइनस है तो -42
ए बी। ठीक है, और यहाँ पे दो माइनस है, तो दो माइनस है, तुम क्या बताए थे, बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 7 दूनी 14 BC, और एक माइनस है तो बाहर माइनस, और 3 दूनी 6 AC। ठीक है, हमारा हो गया आंसर चौथा। अब चलते हैं पांचवा। और चौथा के बारे में बताया था क्या, कि अगर हम पूरे को प्लस में अगर लिखते हैं, अगर सारा प्लस होता है, यहाँ पे ये भी प्लस होता तो ये भी प्लस होता, तो सारा साइन क्या होता हमारा, प्लस ही रहता। ठीक है, जैसे 9A² प्लस 49B² प्लस C² प्लस 42AB प्लस 14BC प्लस 6AC आता। ठीक है, अगर हम सिर्फ, हमारा माइनस कौन कौन सा है, माइनस है बी वाला और सी वाला, तो जहाँ जहाँ बी और सी माइनस है वहाँ पे माइनस रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बी है, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे सिर्फ सी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रख के देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये 9A² का 9A² ऐसे ही रह जाएगा। ये बी माइनस है तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस ही रह जाता है, तो ये भी वैसे ही रह जाएगा। और सी है, सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस रह जाएगा, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ए बी, बी क्या है हमारा, माइनस है, तो बी यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे -42 AB। यहाँ पे बी सी दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस, बताए थे, तो प्लस का प्लस रह जाएगा 14BC। और फिर यहाँ पे सी सिर्फ माइनस में है, तो एक -6AC। देखिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्या है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। पिछले वाले में क्या था, b और c माइनस में थे, इस वाले में क्या है, a और c माइनस में है। तो यहाँ पे क्या है, a बराबर -2x, b बराबर 5y, और c बराबर -3z। तो फार्मूला यूज कर देते हैं, a² यानी -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 गुने -2x गुने 5y प्लस 2 गुने 5y -3z प्लस 2 गुने -3z और गुने -2x। ठीक है, 2x² 4x², 5×5 = 25, y² 3×3 = 9, z²। एक माइनस है तो एक माइनस बाहर, 2 दूनी 4, 4×5 = 20, xy। ठीक है, इसमें एक ही माइनस है तो बाहर माइनस, तो 5 दूनी 10, 10×3 = 30, ठीक है, इसमें दो माइनस है तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, xz हो गया। अब इसी तरह से छठा, छठा भी वही है, बस आपको देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा। छठा क्या है, 1/4 गुने a माइनस 1/2 गुने b प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1/4 गुने a, जैसे हम लोग लिखते हैं 1/4 गुने a, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, a/4 लिखते हैं। कैसे, जैसे x/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x गुने 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो x बटा क्या हो जाएगा, a/4, और y बराबर क्या है, -b/2, और c बराबर, नहीं z, c नहीं, z लिख देते हैं, एक्स वाई लिख रहे हैं ना, तो z बराबर 1। ठीक है, तो फॉर्मूला रख देते हैं, तो फॉर्मूला रखने पे क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy
2yz 2xz। ठीक है, तो x का क्या है, a बटा 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है, माइनस b बटा 2 का स्क्वायर प्लस c कितना, एक है तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, लिख देते हैं। 2 गुने x कितना है, a बटा 4 और b कितना है, माइनस b बाई 2। 2 ए बी हो गया, अब ये बी सी जाएगा तो b माइनस b बाई 2 और एक है तो एक रख देते हैं, और 2 गुने ए सी, ए का वैल्यू सी है, सी एक है और एक कितना है, ए बटा 4। तो ए बटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 16 होगा, होगा या नहीं होगा। और b बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो ये जाएगा प्लस बी स्क्वायर बटा 4 प्लस एक का स्क्वायर एक, और यहाँ पे एक माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 2। हम यहाँ पे देखेंगे क्या, 2 और ये 2, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें का भी कटेगा, 2 और 2 कट जाएगा, इसमें कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 कट गया तो ए बी बटा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 कट गया तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, और यहाँ एक माइनस है तो बाहर माइनस, तो सिर्फ क्या बचेगा, बी। और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से 2 काट दिए हैं तो 4 किस में बदल गया, 2 में। तो ऊपर एक और ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, और एक माइनस नहीं है तो प्लस ही रह जाएगा, तो ए बटा 2। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/16 गुने ए स्क्वायर प्लस 1/4 गुने बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 गुने ए बी माइनस बी प्लस 1/2 गुने ए। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा आंसर। या तो आंसर आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आइडेंटिटीज़ का। ठीक है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। ठीक है।